दोस्तों, यूरोप इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला की तस्वीर वायरल हो चुकी है, जिसमें दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। यह एग्रीमेंट यूरोप और भारत दोनों के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है और ट्रंप यूरोप पर दबाव बना रहे हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ ठोको। अब जरा सोचिए दोस्ती, भारत से और डंडा थमाना यूरोप, यही है असली अमेरिकी चालबाजी। लेकिन यूरोप भी जानता है कि भारत कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। भारत है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट। अमेरिका और चीन के बाद नंबर आता है भारत का। अब अगर यूरोप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो नुकसान किसका होगा? भारत का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान खुद यूरोप का होगा। यूरोपीय कंपनियों की इंडस्ट्री और मार्केट डूब जाएगी, यानी गोली चलेगी भी तो पैर में लगेगा यूरोप के। ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड भी कम मजेदार नहीं है। भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन चीन पर कुछ भी नहीं, जबकि चीन रूस से, भारत से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। साफ है ट्रंप चीन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन यूरोप से उम्मीद लगाते हैं कि वो खुद को आग में झोंक दे, यानी अमेरिका फायदा उठाए और यूरोप नुकसान सहे। भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया है, हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी भारत पर दबाव डालने की कोशिशें बेकार हैं। अब असली इम्तिहान यूरोप का है। अगर यूरोप ने समझदारी दिखाई तो भारत के साथ खड़ा होगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा उठाएगा, और अगर अमेरिका की बात मान ली तो अपने ही बाजार को बर्बाद कर बैठेगा। यूरोप की हालत इस वक्त उस छात्र जैसी हो गई है जो परीक्षा हॉल में बैठा है और कॉपी में सवाल देख रहा है, क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अमेरिका है जो बार बार यूरोप से कह रहा है, भारत और चीन पर 100% टैरिफ ठोक दो, वरना रूस को काबू नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ भारत है जो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि छाती ठोककर कह रहा है, हम रूस से तेल खरीदेंगे और अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। अब जरा सोचिए दोस्तों, यूरोप अगर अमेरिका की बात मान भी ले और भारत पर टैरिफ लगा भी दे तो होगा क्या? भारत है तीसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट। यूरोपीय सामान, यूरोपीय टेक्नोलॉजी, यूरोपीय लग्जरी प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत। अगर यूरोप ने भारत से पंगा लिया तो उसका सीधा असर यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूरोप की इंडस्ट्री खुद चीख चीख कर कहेगी कि भाई ये क्या कर दिया, यानी यूरोप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। लेकिन अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका का खेल बड़ा साफ है, खुद चीन से पंगा नहीं लेना, खुद रूस से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना और पूरा बोझ यूरोप के सिर पर डाल देना। ट्रंप बार बार बयान बदलते हैं, कभी कहते हैं कि भारत उनके बेस्ट फ्रेंड है, कभी कहते हैं भारत रूस के हाथों चीन को खो बैठा है, और कभी कहते हैं कि जल्द ही ट्रेड डील होगी। यानी बयानबाजी से ज्यादा ये एक तरह का कॉमेडी शो लगने लगा है। भारत का स्टैंड लेकिन बड़ा क्लियर है। भारत कह चुका है, हम पर टैरिफ लगाओ या धमकाओ, हम नहीं झुकेंगे। और यही भारत की ताकत है। दुनिया का हर बड़ा देश जानता है कि भारत के बिना ग्लोबल ट्रेड का खेल अधूरा है। अमेरिका इस बात को समझता है, लेकिन फिर भी अपने ईगो में अंधा बना बैठा है और अब वो यूरोप को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के लिए सवाल यह है कि क्या वो अमेरिका का पिछलग्गू बनेगा और भारत जैसे विशाल मार्केट को खो देगा, या फिर दूरदर्शिता दिखाएगा, भारत के साथ खड़ा होगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अपने लिए भी दरवाजे खोलेगा। याद रखिए, यूरोप के पास अभी भी समय है। अगर उसने सही फैसला लिया तो भारत और यूरोप दोनों का भविष्य मजबूत होगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात मान ली तो यूरोप को वही मिलेगा जो अमेरिका चाहता है, नुकसान यूरोप का और फायदा सिर्फ अमेरिका का। दोस्तों जरा गौर कीजिए, यूरोप के सामने आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो भारत को गले लगाएगा या अमेरिका की उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे चलेगा? क्योंकि अगर यूरोप ने भारत से रिश्ते मजबूत किए तो उसे सबसे बड़ा बाजार मिलेगा, नई ऊर्जा पार्टनरशिप मिलेगी और एक भरोसेमंद साथी मिलेगा। लेकिन अगर यूरोप अमेरिका के कहने पर भारत पर टैरिफ लगा देता है तो यह कदम आत्मघाती होगा। अमेरिका का खेल आप साफ समझिए, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ, मगर चीन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन से पंगा लेना आसान नहीं है। चीन से लड़ाई का मतलब है अपने बिजनेस और इकोनॉमी को आग में झोंकना। इसलिए अमेरिका यूरोप को आगे करता है और कहता है, तुम टैरिफ ठोक दो, तुम रूस से भिड़ो, यानी खुद आराम से बैठकर तमाशा देखना और यूरोप को नुकसान उठाने के लिए धकेल देना। भारत लेकिन किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। भारत ने कह दिया है, हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। और यही बात यूरोप भी समझ रहा है।
यूरोप की इंडस्ट्री जानती है कि भारत उसके लिए सोने की चिड़िया है। यहां का मार्केट, यहां की जनसंख्या, यहां की डिमांड, सब यूरोप के लिए अवसर है। अगर यूरोप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो सबसे बड़ा घाटा यूरोप को ही होगा। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ यूरोप के नेता भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं भारत पर एक 100% टैरिफ ठोक दो। यही तो है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। सामने से दोस्ती की बातें और पीछे से छुरा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर यूरोप भारत के साथ खड़ा होता है तो उसके फायदे कितने बड़े हैं। भारत है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट। यहां की युवा आबादी, यहां का तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और यहां की अपार डिमांड, ये सब यूरोपीय कंपनियों के लिए सोने की खान है। कार से लेकर लग्जरी प्रोडक्ट तक, टेक्नोलॉजी से लेकर फार्मा तक, हर सेक्टर को भारत से फायदा है। और अगर यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो यूरोपीय प्रोडक्ट्स के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा। यह है यूरोप के लिए गोल्डन चांस। अब पलट कर देखिए, अगर यूरोप अमेरिका की बात मान लेता है और भारत पर टैरिफ ठोक देता है तो नुकसान सीधा सीधा यूरोप के सिर पर पड़ेगा। भारत नाराज हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे और सबसे बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। यूरोपीय कंपनियां खुद अपने नेताओं से सवाल पूछेंगी, हमारा नुकसान क्यों कराया? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका खुश हो जाए। यानी अमेरिका फायदा उठाएगा और यूरोप घाटे में डूब जाएगा। ट्रंप का खेल यही है, भारत पर दबाव बनाओ और यूरोप से काम कराओ। चीन से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं, इसलिए यूरोप को ढाल बनाया जा रहा है। लेकिन यूरोप को यह समझना होगा कि उसका असली साथी कौन है। अमेरिका जो बार बार सिर्फ इस्तेमाल करता है या भारत जो बराबरी की साझेदारी की बात करता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है। रूस से तेल खरीदना हमारी जरूरत है और इस पर किसी भी तरह का प्रेशर बेकार है। यही भारत की ताकत है और यही यूरोप के लिए भी अवसर है, क्योंकि भारत एक ऐसा पार्टनर है जो अपने फैसले खुद करता है, अमेरिका की तरह डबल गेम नहीं खेलता। दोस्तों, यूरोप सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बिखरा हुआ है। यूरोपीय संघ के भीतर ही दो खेमे बन चुके हैं। एक खेमा है जो साफ कह रहा है कि भारत के साथ खड़ा होना है, क्योंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारी इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी, हमारी इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। ये देश जानते हैं कि भारत है भविष्य का सुपरमार्केट। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। ये वो देश हैं जो हर मुद्दे पर अमेरिका की लाइन पकड़ लेते हैं। अमेरिका कहे रूस पर पाबंदी लगाओ तो लगाओ, अमेरिका कहे भारत पर टैरिफ ठोको तो ठोको, मतलब अपनी अक्ल से नहीं, व्हाइट हाउस के इशारे पर चलना। अब इस खींचतान में यूरोप की पॉलिसी उलझी हुई है। अमेरिका बार बार फोन कर रहा है, कह रहा है भारत और चीन पर एक 100% टैरिफ लगाओ वरना रूस पर दबाव नहीं बनेगा। लेकिन यूरोप के नेता जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सबसे बड़ा घाटा उन्हीं का होगा। यूरोप का बिजनेस लॉबी पहले ही दबाव बना रहा है कि भारत से रिश्ते खराब मत करो।